ओम 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 परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगन, अनंत चिदगन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगन, परमाकाश, अखिलात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सब, अनंत, संपूर्ण, अपरिधि, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, वशिष्ठ राम, उपशम प्रकरण, राम 44वां राम। स्थिति प्रकरण, वशिष्ठ राम, स्थिति प्रकरण, राम 44वां। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण, स्थिति प्रकरण, पेज नंबर 142, 142, सर्ग 39वां। इस सर्ग में ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, राम के व्यामों का विस्तार और उनके ज्ञान के लिए वशिष्ठ के विचार आदि का वर्णन किया गया है। पेज नंबर 141 नीचे। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राम के ऐसा कहने पर मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने का उपाय मन में चिंतन किया। रामचंद्र जी की बुद्धि परम प्रकाशता को तो नहीं प्राप्त हुई, परंतु किंचित निर्मलता को प्राप्त हुई है और आत्मवस्तु में अब प्राप्त की जाती है। यह पुरुष व्युत्पन्न चित्त वाला है, अर्थात जगत के जाड्य भाव को त्याग कर चिदैक रस आत्म तत्व के देखने में समर्थ है। उस ज्ञात ज्ञेय बुद्धिमान और विवेक से मोक्ष के उपायभूत वाणियों के पार प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में आत्मवस्तु के साथ जगत के विरुद्ध रूप का कुछ भी दोष नहीं है। इसलिए जब तक हम लोग अच्छी तरह से उपदेश न देंगे, यह रामचंद्र जी विश्रांति को नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात राम को आराम नहीं मिलेगा। परंतु अर्ध व्युत्पन्न बुद्धि वाले के लिए यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा कथन शोभा नहीं देता, क्योंकि वह पुरुष दृश्य प्रपंच की प्राप्त करने वाली भोग की दृष्टि से दृश्य की ही भावना करता हुआ तत्व ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात उसे तत्व का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि जिसको उत्तम दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, उसको विषय भोग की इच्छा नहीं होती और काल पाकर यह सब ब्रह्म है, यह सिद्धांत भी उसकी दृष्टि में आ जाता है, अर्थात उसे यह तथ्य समझ में आ जाता है।
अर्धव्युत्पन्न या अव्युत्पन्न शिष्य को प्रथम शम दम आदि गुणों से शुद्ध करना चाहिए और पश्चात यह सब ब्रह्म ही है ऐसा बोधन करना चाहिए। इसके पश्चात तुम वही शुद्ध ब्रह्म को ऐसा बोधन करना चाहिए। जो अर्धप्रबुद्ध अज्ञानी है उसको यह बोधन करता है कि यह सब ब्रह्म ही है। यह मानो उस शिष्य के द्वारा वहाँ नरक जाल में नियुक्त किया गया। जो प्रबुद्ध बुद्धि है, जिसकी भोग की इच्छा क्षीण हो गई है और जो अपने लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं चाहता तथा जिसको अविद्या मोह नहीं है, उस महात्मा के लिए यह सब ब्रह्म ही है ऐसा कथन युक्त है। अर्थात ऐसा व्यक्ति यदि यह सब ब्रह्म ही है ऐसा कहता है तो उचित है। जो अतिमूढ़ बुद्धि वाले शिष्य की बिना परीक्षा किए उसे ज्ञान देता है, वह जब तक संसार का प्रलय नहीं होता तब तक नरक में निवास करता है। ऐसा विचार करके अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक मुनियों में श्रेष्ठ पृथ्वी के सूर्य भगवान श्री वशिष्ठ जी बोले, हे पाप रहित राम जी, कलंक की कल्पना जगत में है या नहीं है, वार्ता सिद्धांत काल में वक्तव्य है और उस समय में इसको तुम स्वयं जान जाओगे। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्व पदार्थों में दर्शन के योग्य है। देखो, जैसे ऐन्द्रजालिक जादूगर माया से अनेक क्रियाओं को उत्पन्न करते हुए सत को असत करते हैं और असत को सत करते हैं, वैसे ही माया रहित होने पर भी आत्मामय के समान महान ऐन्द्रजालिक होकर घट को पट और पट को घट बनाता है। सुवर्ण के तट वाले मेरू पर नंदन तथा कल्प वृक्षों में रत्नों के गुच्छों के तुल्य पाषाण के ऊपर लता और लता के ऊपर पाषाण उत्पन्न करता है और आकाश में वन का अध्यारोप करता है। ऐसी अपूर्व आत्मा की शक्ति है, अर्थात आत्मा की शक्ति का पार पाना संभव नहीं है। उसी स्थान में गंधर्व उद्यान के सदृश भविष्य के आकाश में कल्पना से नगर को आकाश में उसी स्थान में गंधर्व उद्यान के सदृश भविष्य के आकाश में कल्पना से नगर को बनाता है और आकाश में कल्पना से नगर की रचना करता है तथा आकाश की नील कज्जलता को नष्ट करके पृथ्वी का निर्माण करता है। गंधर्व नगर और राजगृह में अनेक ललनाओं के समान भूतल में आकाश को स्थापित करता है। रक्तवर्ण छद सहित पद्मराग मणियों के प्रासादों में आकाश का रक्त प्रतिबिंब स्वतः असत होने पर भी अधिष्ठान की रक्तता से जैसे सत्य है, वैसे ही इस जगत में जो कुछ है या जो कुछ होगा और जो कुछ हुआ, यह सब स्वतः असत होने पर भी ब्रह्म की सत्ता से सत्य है, क्योंकि ईश्वर अव्यक्त रूप होने पर भी विचित्र रूप से अपने आत्मा को दर्शाता है, अर्थात उसे प्रकट करता है। इस प्रकार एक ही आत्मवस्तु सर्वथा सर्वत्र सब कुछ हो सकता है। इसलिए हे राम जी, यहाँ पर हर्ष, विस्मय तथा अमर्ष का अवसर कहाँ है? धैर्यवान को निरंतर समता रूप से स्थित रहना चाहिए, अर्थात धीरज नहीं होना चाहिए। समता से वेष्टित ज्ञानी पुरुष विस्मय, गर्व, सम्मोह, हर्ष, अमर्ष और विकारिता को कदापि नहीं प्राप्त होता। समता की अनंतता से देश काल के अवकाश विशिष्ट आत्मा में विचित्र दृश्य रचना की शक्ति दिखाई देती है। इन सब युक्तियों से यह आत्मा यत्न से कलावस्था सहित रचना करता है और उत्पन्न रचना को सागर तरंग के समान तिरस्कृत नहीं करता। जैसे दुग्ध में घृत, मृत्तिका में घट, सूत्रों में पट तथा सूक्ष्म वट बीच में वट का वृक्ष स्थित है, वैसे ही आत्मा में सब शक्ति स्थित है और प्रकट होकर हम सबके व्यवहार में आती है, परंतु यथार्थ में जल से तरंग के समान ब्रह्म से पृथक जगत की रचना नहीं है। इस जगत में न कोई करता है, न भोगता है और न कोई विनाश को प्राप्त होता है।
केवल साक्षी निरामय समता से नित्य असंक्षुब्ध रूप से स्थित आत्म तत्व में इस प्रकार सब कुछ होता है, जैसे दीप के जलने पर प्रकाश, सूर्य के रहने पर दिन और पुष्प के रहने पर उसकी सुगंध होती है, वैसे ही अधिष्ठान चेतन से यह जगत स्वयं उत्पन्न होता है। हे राम जी, जो कुछ यह दिखाई दे रहा है वह वायु के स्पंद के समान ब्रह्म का आभास मात्र है। यह न सत है और न असत है। इस प्रकार जगत की दृष्टियों से अपनी सन्निधि मात्र से उत्पन्न जगत के दोषों से आत्मा लिप्त नहीं होता, किंतु परमार्थ दृष्टि से वह भगवान स्थित है और विनष्टों का कर्ता और किए हुए का नाशक वही चिदात्मा है। उसी चिदात्मा में आकाश में तारागण के समान, वाटिका में पुष्प समूह के समान यह जगत की शक्ति कभी प्रकट होती है, कभी अल्प प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। जो वस्तु आत्मा का स्वरूप नहीं है वही नष्ट होती है। जो आत्मा का स्वरूप है वह कैसे नष्ट हो सकती है? जो वस्तु आत्मा का स्वरूप नहीं है वह उत्पन्न भी नहीं होती। वह वस्तु उत्पन्न होती है जो आत्मा का स्वरूप है। जो वस्तु आत्मा का स्वरूप भूत है वह उससे कैसे उत्पन्न हो सकती है? इसलिए सम्यक ज्ञान के कारण ब्रह्म से ही संपूर्ण पदार्थों का आगमन उत्पादन होता है। पदार्थों की उत्पत्ति के समकाल में ही अविद्या उदित होती है और वह दृढ़ता को प्राप्त होती है। उसके अनंतर सैकड़ों बल्कि सहस्त्रों स्कंध युक्त हो जाता है और चित्र विचित्र शुभ अशुभ फल के भार से पूर्ण अनेक शाखाओं वाला यह वृक्ष विशाल हो जाता है। आशाओं से लता से युक्त आकार वाला अनेक प्रकार के दारुण सुख दुखों के फल से युक्त भोगों से पल्लवित, वृद्धावस्था से पुष्पित और तृष्णा रूपी लता से प्रकाशित इस संसार रूपी वृक्ष को, जो कि आत्मा का बंधन स्थान है, उसको विवेक रूपी खड़ग से छेदन करके और इससे मुक्त होकर स्तंभ से मुक्त हाथियों के पति के समान इस संसार में तुम विहार करो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सर्वैकत्व प्रतिपादन नामक 39वां सर्ग पुनः 40वां सर्ग। इस सर्ग में उपाधियों के कारण जीव के भेदों की उत्पत्ति, जीवों तथा उपाधियों के ब्रह्म भाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म पद से जीवों की उत्पत्ति कैसे, कितनी और किस प्रकार होती है, यह विस्तार से कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे ब्रह्म से चित्र विचित्र प्राणियों की जातियां उत्पन्न होती है और जैसे विनाश को प्राप्त होती है तथा जैसे मुक्त होती है और जिस प्रकार बढ़ती है और स्थित रहती है, वह हे पाप रहित महाबाहो मैं संक्षेप से कहूँगा, तुम उसे सुनो। सर्वशक्तिमती निर्मल ब्रह्म संबंधी चित शक्ति प्रथम स्वयंभू के देहादि के आकार में किंचित स्फुरण रूप विषयाकार को संकल्प से धारण करते हैं। उस संकल्प से ही चित घनता को प्राप्त होती है। उसके पश्चात उसी घनता को मन तथा जीव उपाधि रूप से संकल्प करती है। मन के संकल्प मात्र से गंधर्व नगर के समान क्षण भर में अपनी ब्राह्मी द्रवरूपता को त्यागते हुए के समान इस असत दृश्य का विस्तार करती है। चारों ओर से प्रकाशमान ही चित स्वरूप परंतु आभ्यंतर दृष्टि से शून्य के ही समान स्थित है और यह जो दृश्य स्थित है वह अपने ही रूप से स्थित है और सब जनों की दृष्टि में प्रसिद्ध आकाश ही है। वही चित ब्रह्मा का संकल्प करके अपने को ब्रह्म स्वरूप देखती है। उसके अनंत दशों प्रजापतियों सहित जगत की कल्पना करती है। 14 भुवनों में अनंत प्राणियों की जाति रूप यह सृष्टि हे राम जी चित्त से ही रचना को प्राप्त हुई है।
यह सृष्टि चित्तमात्र आकाश के तुल्य शून्य शरीर वाली संकल्प की नगरी के समान भ्रांति मात्र कल्पित है। इस ब्रह्मांड में कुछ प्राणियों की कुछ जातियां महामोह वाली है, कुछ ज्ञान वाली है और कुछ विघ्नों के कारण बीच में ही गिर जाती है। संसार में संपूर्ण प्राणियों की जातियों में पृथ्वी पर जिनका संबंध है, उनमें से भरतखंड में स्थित जो मनुष्य की जातियां हैं, वे ही वैराग्यादि के कारण उपदेश करने के योग्य है, अर्थात उनको उपदेश किया जा सकता है। उन जातियों में से कितनी मानसी चिंताग्रस्त दुखमय मोह राग द्वेष तथा भय से आतुर रहती है। इनमें से राजस का इनमें से राजस और सात्विक जातियों का 42 सर्ग में इनमें से राजस और सात्विक जातियों का 42 सर्ग में मैं भलीभांति निरूपण करूंगा। जो अमृत सर्वव्यापी निरामय चिदाभास ब्रह्म रहित अनादि तथा अनंत ब्रह्म है, उसको भी उसी स्थल पर कहूँगा। स्पंद रहित शरीर वाले उस परमात्मा का स्पंद चेष्टा विशेष निश्चल समुद्र में चंचल तरंगों की चंचलता के समान सत्ता के एक उद्देश्य से जैसे जीव भाव से घनता को प्राप्त होता है, उसका भी उसी स्थल पर वर्णन करूंगा। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, अनंत आत्म तत्व का एक देश कौन और कैसे होता है और उसकी विकारिता कैसे होती है और अद्वितीय आत्मा में स्पंद गति कैसे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस परमात्मा के द्वारा या उससे उत्पन्न हुआ यह वाणियों की रचना शास्त्र के व्यवहार के लिए है, न कि परमार्थ से। विकारिता, अवयविता, दिक्सत्ता और एक देशता आदि क्रम प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान भी परमात्मा में संभव नहीं है। उस चित प्रकाश के बिना अन्य कल्पना न है न होगी, तो क्रम शब्द और उसका अर्थ कार्य कारण कहाँ और व्यवहार से उत्पन्न उक्ति भी कहाँ से हो सकती है। इस जगत में जो कुछ कल्पना है, जो अर्थ तथा शब्द है और जो वाक्य के गण है, ये सब उससे उत्पन्न होने से, तन्मय होने से सद वस्तु रूप ही है, अर्थात उससे भिन्न नहीं है। जैसे अग्नि से उत्पन्न अग्नि ही होता है, वैसे ही परमात्मा से उत्पन्न परमात्मा रूप ही है। यह जन्य और जनक है। इस प्रकार से भेद की कल्पना मिथ्या ही कही गई है। यह द्वीप या लोक इससे उत्पन्न हुआ। यह जो जगत की स्थिति है, वह माया की शक्ति से जैसे एक द्वीप से दूसरे द्वीप की रचना होती है, वैसे ही आत्मा की क्रिया शक्ति में जो अधिकता है, वही जन्य जनक द्विधा रूप से भासती है। यह अन्य है, यह अन्य है। यह जो शब्द अर्थ के व्यवहार का क्रम है, वह वाणी मात्र से है, न कि परमात्मा में, क्योंकि परिच्छेद होने से उनमें भिन्नता होती है। ब्रह्म से उत्पन्न मन की शक्ति द्वारा स्वभाव से ही नाम का विभाग प्रवृत्त होता है और मन की ही दृढ़ भावना से जगत का व्यवहार होता है। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जनक होती है, यह कथन की विचित्रता है। इसमें कुछ सत्यता नहीं है, अर्थात इसमें जन्य एवं जनक भेद हो ही नहीं सकता। परमात्मा में जन्य और जनक आदि का कथन का संभव नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा कैसे और किसको उत्पन्न करेगा। उस उक्ति का स्वभाव है कि उस एक उक्ति के अनंतर दूसरी उक्ति उसकी विरोधी भिन्न और द्वित्वादि संख्या युक्त होती है। जैसे समुद्र में तरंग समूह दिखाई देता है, वैसे ही शब्द अर्थ की कल्पना का आकार है। इसको पंडित ब्रह्म ही कहते हैं।
प्रत्येक आत्मा ब्रह्म ही है, मन और बुद्धि के भेद ब्रह्म ही है, शब्द और अर्थ ब्रह्म ही है, ईश्वर व साक्षी चेतन ब्रह्म ही है तथा सब में तत्व वस्तु ब्रह्म ही है। यह सब विश्व ब्रह्म रूप ही है और ब्रह्म पद विश्व से परे भी है, क्योंकि यथार्थ में जगत कुछ नहीं है, सब केवल ब्रह्म ही है। यह अन्य ही है, यह अन्य ही है, यह विभाग आकाश रूप परमात्मा में नहीं है। यह मिथ्या ज्ञान की विकल्पोक्ति वाणी मात्र में है, इसमें सत्यार्थता कहाँ, अर्थात यह सच नहीं है। जैसे अग्नि की शिखा से दूसरी अग्नि की शिखा उत्पन्न हुई, उसी प्रकार ब्रह्म से मन की संज्ञा है और मन की चपलता से उत्पन्न विकल्प की श्री नित्य सिद्ध कूटस्थ ब्रह्म में सिद्ध नहीं हो सकती। यह विकल्प की उक्ति असत्य ही है और भ्रांत दृष्टि से दो चंद्रों के ज्ञान के द्वीप के समान सत्य स्वरूप ब्रह्म में विकल्प किया जाता है। सर्वरूप सर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्म पद से अन्य किसी का संभव नहीं, और जो कुछ उससे आविर्भूत होता है वह ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म तत्व के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, यह सब ब्रह्म ही है, यही कथन यथार्थ है। हे प्राज्ञराम जी, पेज नंबर 148। हे प्राज्ञराम जी, इत्यादि सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में पीछे से स्थित होगा और यह सिद्धांतार्थ की युक्तियों को उदाहरण का पंजर हम निर्वाण प्रकरण में निरूपित करेंगे। इस परमार्थता में अविद्यादि का संचार सर्वथा नहीं है। इन संपूर्ण अर्थों को उन अज्ञानों के नष्ट होने पर तुम भली भांति जानोगे, अर्थात अज्ञान मिटने पर ज्ञान होता जाएगा। वस्तु की मलिनता के नष्ट हो जाने पर जैसे वस्तु का यथावत रूप प्रकट हो जाता है और जैसे रात्रि के अंधकार के नाश हो जाने पर यह दृश्य जगत दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान का नाश होने से ब्रह्मपद भान होता है। अज्ञान दूषित दृष्टि से यह जो विशाल जगत भान होता है, उसके शांत होने पर हे राम जी, दर्पण के समान निर्मल सत्य परम पद में तुम्हारी बुद्धि निश्चय करके स्थित हो जाएगी। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतों मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सर्व जगत ब्रह्म है का प्रतिपादन नामक 40वां सर्ग पूर्ण। 41वां सर्ग। कल्पनादि विशेषों का माया मूल है और वह माया अनिर्वचनीय प्रतिकार करने के योग्य अविचिंत्य और मृषा मिथ्या है इत्यादि विषयों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, शीतल और निर्मल प्रकाश युक्त चंद्रमा के तुल्य विचित्र और चारों ओर से गंभीर अर्थ वाली आपकी युक्तियों से क्षण भर के लिए तो अंधता को, क्षण भर के लिए प्रकाशता को मैं वैसे ही प्राप्त होता हूँ जैसे वर्षा काल में चंचल मेघ और शांत आतप युक्त दिन, अर्थात आपकी विचित्र और गंभीर वाणी कभी उसके आशय को प्रकट करती और कभी न प्रकट करती हुई लग रही है। हे प्रभु, अनंत अप्रमेय पूर्ण सदा प्रकाशमान एक रस और उदित परमात्मा स्वरूप परमात्मा में विकार की कल्पना कैसे आई? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, मेरी संपूर्ण उक्तियां सत्यार्थ है, उनमें से कोई भी उक्ति आकांक्षा व योग्यता रहित नहीं है और न उनमें से कोई महावाक्य के संबंध से रहित है और न उनमें पूर्वापर विरोध है। ज्ञान की दृष्टि के प्रसन्न होने पर और ज्ञान के अच्छी तरह से उदित होने पर स्वस्थ चित्त होकर तुम मेरे वचनों का बलाबल दूसरे के वचनों की दृष्टि से अपेक्षा दूसरे के वचनों की दृष्टि की अपेक्षा यथावत जानोगे। ज्ञान की दृष्टि के प्रसन्न होने पर और ज्ञान के अच्छी तरह से उदित होने पर स्वस्थ चित्त होकर तुम मेरे वचनों का बलाबल दूसरे के वचनों की दृष्टि की अपेक्षा यथावत जानोगे। असत्य शब्दार्थ सहित वाक्यों की रचना का भ्रम भी सत्य अर्थ के ज्ञान में हेतु होता है, जैसे स्वप्नादि। इसलिए
उपदेश वस्तु के उपदेशार्थ यह वाग्जार का प्रपंच है। तुम मिथ्या भ्रम में मत पड़ो। जब तुम अत्यंत निर्मल सत्य पद को आगे जान जाओगे तब तुम वाच्यवाचक शब्द अर्थ के भेदों को त्याग दोगे, अर्थात वे तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएंगे। उपदेश्य और उपदेशार्थ सत्य शास्त्रार्थ के बोध के लिए यह भेद कारक वाणी का प्रपंच उपदेश करने योग्य अज्ञ पुरुषों के लिए कल्पित किया गया है। हे राम जी, सदा अज्ञ पुरुषों के लिए उपदेश में शब्दार्थ वाणी का प्रपंच यह कल्पित किया गया है। चित्त की विषय की ओर उन्मुखता, पूर्व संस्कार तथा कर्म और मोहादि आत्मा में कुछ नहीं है, परंतु ब्रह्म राग रहित है और उसी रूप से यह जगत भी स्थित है। हे पाप रहित राम जी, यह वार्ता विचित्र रूप से अनेक युक्तियों से सिद्धांत के समय कहूँगा। साधन अज्ञान और मूल अज्ञान रूपी तम परस्पर की सहायता से सहस्त्रों शाखा रूप से उदित है। उनका भेदन करने के लिए वाक प्रपंच के सिवाय कोई भी यत्न नहीं कर सकते। हे राम जी, अनेक जन्मों के सुकृतों से संचित शुद्ध अंतःकरण का रूप से परिणत अपने नाशार्थ उद्यत अविद्या द्वारा उपदेश आदि वाक प्रपंच द्वारा सर्व दोष नाशिनी विद्या की प्रार्थना की जाती है। जैसे अस्त्र की शांति अस्त्र से होती है, क्षार रूप मल से मल का शोधन होता है, विष की शांति विष से होती है और शत्रु का नाश शत्रु से होता है, वैसे ही अविद्या से अविद्या नष्ट होती है। हे राम जी, यह माया ऐसे है कि यह अपने नाश से आनंद देती है और इसका स्वभाव लक्षित नहीं होता, अर्थात दिखाई नहीं देता है, परंतु दृष्टिपथ में आते ही यह नष्ट हो जाती है। यह माया विवेक को आच्छादित करती है और अनेक जगतों को उत्पन्न करती है, परंतु यह पता नहीं लग पाता कि यह कौन है। देखो कैसे असंभावित आश्चर्यमय इस जगत का ऐसा कार्य है। अदृष्ट होने से यह स्फूर्ति है और दृष्ट होने से नष्ट हो जाती है। यह माया अपरिज्ञान रूप ही गरजती है। अहो, संसार के बंधन को देने वाली यह कैसी अपूर्व एवं विचित्र माया है, और असत्य होते हुए भी यह सत्य के समान भासती है। देखो इसने कैसा ज्ञान रचा है। यह अक्षर माया अति अभिन्न परम पद आत्मा में नश्वर विशाल भेद का विस्तार करती है। इसी से यह आत्माक्षर अक्षर रूप से जो पुरुष उससे अतीत पुरुषोत्तम रूप है, परमार्थ रूप से यह नहीं है। इसी से यह आत्माक्षर अक्षर रूप जो पुरुष उससे अतीत पुरुषोत्तम रूप है, परमार्थ रूप से यह नहीं है। और आचार्य वेद तर्क और अपने अनुभव से प्रदीप्त भावना से ज्ञानी होकर तुम ये आत्मस्वरूप को जानोगे और तब मेरे वचन के आशय को भी समझोगे। जब तक तुमको बोध नहीं है तब तक हमारे वचन से ही तुमको यह निश्चय होकर अविद्या नहीं है, जो यह मन संबंधी मन का विशाल मनन रूप दृश्य भाव को प्राप्त हुआ है, यह सब असंग मात्र है, क्योंकि यह सब मन का विलास मात्र है। जिसके अंतःकरण में यह निश्चित हो गया है कि यह जगत मायामय मिथ्या है, वह भी मोक्ष का भागी है। चल अचल आकृति वाली बद्ध भावना सहित जो दृष्ट है, वह संपूर्ण जगत के प्राणी रूप पक्षियों के बंधन के लिए जाल है। जो प्राणी अतीत अनागत और वर्तमान जगत के विषय में असत या सद्रूप से एक दृढ़ निश्चय करके असक्त दृष्टि से जगत को देखता है, वह दुखों में निमग्न नहीं होता है। जिस पुरुष को देह इंद्रियादिक में अहम भावना है, वही पुरुष अपने एक रूप को न जानने से अविद्यावान है, अर्थात जो अपने को एक रूप नहीं समझता है वही अज्ञानी है और वही दुखों में डूबता है। विकारतादि दोष परम पद में वैसे ही नहीं है जैसे समुद्र में रज। नाम और रूप में जो चित्त की भावना है, वह स्फटिक मणि के सदृश तत्कालिक
राग के सदृश है। यह रंजना व्यवहार के लिए उत्पन्न है और आत्मा से पृथक नहीं है। इस व्यवहार के बिना शास्त्र की दृष्टि वैसे ही संस्थिति को प्राप्त नहीं होती जैसे बिना सूत्र की पट। अविद्या में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मज्ञान के बिना अनुभूत नहीं होता और आत्मज्ञान का अनुभव शास्त्र के अर्थों से प्राप्त होता है। हे राम जी, बिना आत्मलाभ किए अविद्या रूपी नदी को आत्मा पार नहीं कर सकती। इसी आत्मलाभ को अक्षय पद कहा जाता है। यह अविद्या जहाँ कहीं से प्राप्त हुई हो, परंतु यह अविद्या रूपी मल को देने वाली है। यह हृदय रूपी स्थान को प्राप्त होकर इस स्थिति को प्राप्त होती है। हे राम जी, यह अविद्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, ऐसा विचार तुमको नहीं आना चाहिए। पेज नंबर 151। किंतु मैं इसको कैसे मारूं, ऐसा विचार तुम्हें नहीं आना चाहिए। इस तत्व को इसके अस्त तथा क्षीण होने पर तुम जानोगे। जहाँ से यह आई और जैसी यह है और जैसे यह नष्ट होती है, यह पूर्ण रीति से तुमको ज्ञात हो जाएगा। यथार्थ में यह नहीं है, बिना देखे ही यह प्रकाशित हो रही है। असत पदार्थ की भ्रांतिता या उसकी सत्य रूपता कौन कहाँ से जान सकता है। यह उत्पन्न होकर विशाल आकार वाली प्रौढ़ता को दोष के लिए प्राप्त हुई है। हे राम जी, इसको बल दृढ़ निश्चय से नष्ट करो, तब इसको जानोगे। बड़े बड़े बुद्धिमान एवं शूरवीर भी तीनों लोकों में नहीं है जो अविद्या के वशीभूत न हुए हो। इसलिए रोग रूप इस अविद्या का नाश करने के लिए तुम यत्न करो। अच्छा, बड़े बड़े बुद्धिमान एवं शूरवीर भी तीनों लोकों में नहीं है जो अविद्या के वशीभूत न हुए हो। इसलिए रोग रूप इस अविद्या का नाश करने के लिए तुम यत्न करो, जिससे कि यह तुमको पुनः जन्म के दुख में न डाल सके। यह अविद्या संपूर्ण आपत्तियों की मुख्य सखी, अज्ञान रूपी वृक्ष की लताओं और अनर्थ रूपी समूह की माता है। इसलिए इस अविद्या रूपी मल से अपना उद्धार करो, अर्थात अविद्या से अपना पिंड छुड़ाओ। भय, विषाद, दुष्ट मानसी चिंताएं तथा विपत्तियों को देने वाली और हृदय के मोह का महापटल का अंकुर यह कुदृष्टि रूप जो अविद्या है, इसको भली भांति दूर कर संसार रूपी समुद्र से पार हो जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित अविद्या कथन नामक 41वां सर्ग पूर्ण। 42वां सर्ग। अनंत शक्ति महाचित की क्रम से वासना की घनता और जीव रूप होने के क्रम को विस्तार से अनंत शक्ति महाचित की अनंत शक्ति महाचित की क्रम से वासना की घनता और जीव रूप होने के क्रम को विस्तार से इस सर्ग में निरूपित किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, दृष्टिपात मात्र, विचार मात्र से विनाशी और असत होने से भी कुपित होकर अनेक अनर्थजनक इस विशाल अविद्यारूप रोग की औषधि सुनिए। हे राम जी, 40वें सर्ग में जो राजस और सात्विक जाति के वर्णन की प्रतिज्ञा की थी, उसे मन के पराक्रम के निरूपण करने के लिए मैं सन्नद्ध हूँ। तुम उसे सुनो। जो अमृत, सर्वव्यापी, निरामय, अनादि, अनंत और ब्रह्म शून्य चित ब्रह्म है, उस चेतन मात्र शरीर वाले ब्रह्म का स्पंद चलनात्मक क्रिया विशेष चिद रूप ही है। वह औपाधिक एक देश से दूसरे देश में वैसे ही दौड़ता है जैसे शांत समुद्र तरंगादि रूप से। जैसे समुद्रादि में जल किसी एक देश बहिर्भाग स्पंद सहित में अन्यत्र स्पंद रहित चेष्टा करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान ब्रह्म भी एक देश में कल्पित स्पंद क्रिया शक्तिता को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में वायु अपने आत्मा से अपने आत्मा में ही गमन करता है, उसी प्रकार स्वतः कूटस्थ भी आत्मा इस संसार में अपने ही स्वरूप में अध्यास से चंचलता को प्राप्त होता है।
जैसे वायु आदि के विक्षेप से शून्य दीप भी अपनी शिखा को शक्ति से ही ऊर्ध्व देश को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी ज्योति ऊपर को ही जाती है। वैसे ही अपनी शक्ति से अपने ही रूप में आत्मा जगत जीवादि रूप से प्रकाश करता है। जैसे शरद या आतप आदि के संबंध से शोभित जल प्रदेश में जल के भीतर से ही समुद्र चंचल के सदृश करता है, जैसे शरद या आतप आदि के संबंध से शोभित जल प्रदेश में जल के भीतर ही समुद्र चंचल के सदृश भान होता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान आत्मा अपने स्वरूप के कल्पित एक देश में क्रिया शक्ति के विलास से युक्त होता है। जैसे शरद आतप आदि के दीप्ति समूहों से देदीप्यमान द्रवीभूत सुवर्ण के सदृश सागर स्फुरित होता है, वैसे ही इंद्रियों के प्रकाशों से चिद्रूप समुद्र स्फुरित होता है। जैसे अतीन्द्रिय आकाश में मोतियों का समूह दृष्टिगत होता है, वैसे ही अतीन्द्रिय चिदाकाश में शोभायमान चित शक्ति स्फुरित होती है। चिद्रूप महासमुद्र में वह चित शक्ति किंचित क्षुभित होती है, तब स्वच्छ चित तन्मय होकर उसी में वैसे ही स्फुरित होती है जैसे समुद्र में तरंगे। इंद्रिय संबंधी ही चित शक्ति आत्मचित शक्ति से भिन्न नहीं है, परंतु भिन्न के समान स्थित है। अब उपाधिकृत परवशता को वैसे ही प्राप्त है जैसे सूची पाशादि के कल्पित आलोक प्रकाश के छिद्र में आलोक की शोभा। वह चित शक्ति रूप देवी उस अपनी सर्वशक्तिता के कारण में क्षण काल स्फुरित होती है और इस अपनी कालिक शक्ति को स्वयं वैसे ही प्रकट करती है जैसे चंद्रमा की कला शीतता को। यह परमात्मा की प्रकाश नामिका चित शक्ति उदित होती है और देश काल आदि क्रिया शक्ति रूप अपनी शक्तियों को खींच लेती है। यह चित शक्ति अपने स्वभाव को जानकर आदि अंत शून्य परमात्मा पद में स्थित है और विचारित पूर्वोक्त कल्पित रूप को भ्रांति से अपना स्वभाव मानकर मैं परिच्छिन्न हूँ ऐसी अपने आत्मा की दृढ़ भावना करती है। जिस समय उस परम सत्ता ने पूर्वोक्त परिच्छिन्न अपना रूप निश्चित किया, उसी समय नाम संख्या तथा प्राण इंद्रियादि इसमें अनुगत होती है। इसी रीति से चित्त में कल्पित संपूर्ण पदार्थ परमार्थ चेतन मात्र ही है। इसी रीति से चित्त में कल्पित संपूर्ण पदार्थ परमार्थ चेतन मात्र ही है, क्योंकि सद्रूप आत्मा से पृथक अवस्तु है और अनंत संपूर्ण कल्पना उसके स्वरूप में वैसे ही अनुगत है जैसे समुद्र में तरंगे। जैसे कटक केयूर आदि के साथ सुवर्ण का भेद विलक्षण है, वैसे ही आत्मा से पृथक भावना करने वाली चित्त के अंश की कल्पना के अधीन संपूर्ण जगत है। जैसे एक दीप से प्रज्वलित अनेक दीपों की बत्तियां आदि में उपाधि देश से देश और उसके काल से काल तथा अवयवों से भेद होता है, न कि दीप अग्नि के स्वरूप से, वैसे ही देश काल की उपाधि के स्वभाव मात्र से चित्त का भेद होता है, न वास्तविक। देश और काल की परिस्पंद शक्ति से संदिग्ध चित्त संकल्पों की ओर दौड़ती हुई दूषित रूप को प्राप्त होती है। हे महाबाहो राम जी, देश काल तथा क्रिया का स्थान और विकल्प से दूषित आकर जो चित्त का रूप है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और वह बाह्य और अभ्यंतर इस शरीर को संपूर्ण रूप से जानता है, इसी से उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वह जीव अर्थात क्षेत्रज्ञ वासना की कल्पना करता है और पुनः अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार भी पदार्थों का निश्चय करने से और कल्पनांतर का हेतु होने से बुद्धि शब्द से पुकारा जाता है। संकल्प से दूषित बुद्धि मन रूपता को प्राप्त होकर घनीभूत विकल्प से मन धीरे धीरे इंद्रिय रूप हो जाता है। हस्तपादादिमय इस शरीर रूप को इंद्रियां प्राप्त होती हैं और यह देह संसार में प्रत्यक्ष रूप से विदित होता है, उत्पन्न होता है और जीवन धारण करता है। इस प्रकार संकल्प तथा वासना की रस्सी से बंधा हुआ तथा दुख के जालों से व्याप्त यह जीव क्रम से बाह्य और अभ्यंतर पदार्थ जानने में समर्थ होता है।
जैसे बद्री, बेर आदि का फल रूप, रस आदि की अवस्था मात्र के परिणाम से क्रम से पाक के हेतु से विलक्षणा को प्राप्त होता है, न कि अपरिणामी चित स्वभाव से। इस प्रकार जीव अहंकार दशा को प्राप्त होता है और अहंकार बुद्धिता को और बुद्धि संकल्प जाल से दूषित मनोदशा को प्राप्त होती है। मन सफल तथा विफल मनोरथों से संकल्पमय स्त्री पुत्रादि शरीराकार के ग्रहण में तत्पर होकर परिच्छिन्न और तुच्छ विषय में आसक्त हो जाता है। चित्त की इच्छा आदि का शक्ति विषय की ओर दोष के लिए वैसे ही दौड़ती है जैसे मदोन्मत्त वृक्ष की ओर गो तथा समुद्र की ओर नदियाँ। इस प्रकार नाना भांति की शक्तियों से युक्त और घनीभूत अहंकार से वृद्धि को प्राप्त यह चित्त अपनी ही इच्छा से बंधन में वैसे ही प्राप्त होता है जैसे कोशकार कृमि, जैसे मत्स्यादिक बड़िश आदि पाशों से अपने शरीर को मृत्यु को देते हुए स्वयं बंधन में प्राप्त होते हैं, वैसे ही यह मन भी अपने संकल्प के अनुसंधान से स्वयं बंधन में आकर दुखी होता है, अर्थात मन स्वयं ही बंधन में आकर फंसता है। यह कैसी खेद की बात है। यह चेतन अपने पारमार्थिक शुद्ध रूप को धीरे धीरे त्यागता है और मैं बद्ध हूँ ऐसी भावना करता है और जगत रूपी जंगल की राक्षसी रूप जन्म मरणादि अविद्या को अपने अंतःकरण में उत्पन्न करता है। अपने संकल्प से रचित शब्दादि विषय रूपी अग्नि की ज्वाला के अभ्यंतर वर्तमान तथा अविद्या युक्त यह मन वहाँ अव्यवस्था को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे श्रृंखला में बंधा हुआ सिंह। इसी प्रकार नाना प्रकार के विहित और निषिद्ध कार्यों की कर्तृता का धीरे धीरे संपादन करता हुआ और अपनी इच्छा मात्र से कल्पित अनेक प्रकार की योनियों तथा नरकादि की दुर्दशाओं में गिरता हुआ अव्यवस्था को प्राप्त होता है। कभी तो यह मनन शक्ति में मन रूपता को, कभी बुद्धि रूपता को, कभी ज्ञान रूपता को, कहीं क्रिया रूपता को, कहीं अहंकार रूपता और कहीं शरीर रूपता को प्राप्त होता है। कहीं कहीं प्रकृति रूप से इसे संबोधित किया गया है और कहीं माया रूप से कल्पित है, कहीं मल रूप से कहा गया है और कहीं कर्म रूप से स्थित कहा गया है। इसे कहीं बंध रूप से कहा गया है, कहीं प्रत्यक्ष चित्त रूप से, कहीं अविद्या रूप से और कहीं यह इच्छा रूप से स्थित कहा गया है। हे राम जी, इस प्रकार चारों ओर से बंधा हुआ तृष्णा और शोक से पूर्ण राग का विशाल स्थान इस संसार में यह चित्त ही है। वृद्धावस्था, मरण, मूर्छा और जन्म मरण आदि की भावनाओं से नष्ट और इष्ट तथा अनिष्ट विषयों से ग्रस्त और अविद्या के राग से रंजित इच्छा से संशोभित आकार वाला कर्म रूपी वृक्ष के वनों का अंकुर अच्छी तरह से अपनी उत्पत्ति स्थान परमात्मा पद को भूलने वाला और अनेक अनर्थों की कल्पना करने वाला यह मन है। कोशकार कृमि रेशम के कीड़े के समान चारों ओर से बंधा हुआ शोकाकार स्थान में प्राप्त शोक रूप अनंत नरकों के आतप में से युक्त है। अपने दृश्य रूप को भी जो कि आत्मा से भिन्न है, उसका विवेक न होने से सुमेरु के समान गौरव के भार से भय का प्रापक और वृद्धावस्था तथा मरण की शाखा से पूर्ण संसार रूपी विष का दुष्ट वृक्ष यह चित्त है। हे राम जी, आशा रूपी पाश के रचने वाले तथा पुरुषार्थ रूपी फल से हीन इस संसार को चित्त वैसे ही धारण करता है जैसे वट का बीज वट के वृक्ष को। हे राम जी, चिंता रूपी अग्नि की शिखा से दग्ध, कोप रूपी अजगर से चर्वित, काम रूपी समुद्र के तरंगों से हत तथा आत्मस्वरूपी अपने पितामह रूप मूल कारण को विस्मृत करने वाले इस मन का उद्धार करो। युद्ध भ्रष्ट मृग के समान शोक से नष्ट विषय रूपी अग्नि में विषय अग्नि की ज्वाला से दग्ध मूल युद्ध भ्रष्ट मृग के समान शोक से नष्ट विषय रूपी अग्नि में विषयाग्नि की ज्वाला से दग्ध मूल से छिन्न कमल के सदृश परम ग्लानि को प्राप्त मृत्यु से अपने निवास से पृथक होने से उन देहों के अभिमान के वियोग से छिन्नांग, इसी हेतु से उन देहों में विशेष आसक्ति से दुख में स्थित
इस मन का उद्धार करो। अपना वध करने में उद्यत विषय तथा इंद्रिय आदि विचित्र शत्रुओं के विश्वास में आकर उनके मध्य में स्थित इस प्रकार पूर्वोक्त दुखमयी अनंत दशाओं में लुंठित लौटते हुए इस मन का उद्धार करो। अर्थात मन का उद्धार करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। समुद्र में पक्षी के सदृश घोर दुख में पतित और जगत चाल रूपी शून्य गंधर्व नगर में अपने बंध के हेतु तथा बंधन के साधन देहादि में अधिक स्नेह करने वाले इस मन का उद्धार करो। तत्व ज्ञान और उसके साधनादि में अनादर रूपी समुद्र में बहते हुए और विषय में निमग्न इस मन का हे देवतुल्य राम जी वैसे ही उद्धार करो जैसे कीचड़ से हस्ती का। हे राम जी, काम रूपी महापंखमय अल्प तड़ाग में निमग्न तथा छिन्न और विशीर्ण शरीर वाले इस मन को बल से निकालो। अर्थात जब तक के अभ्यास के द्वारा मन को सांसारिकता से उबारा जा सकता है। हे राम जी, कामना युक्त शुभ तथा निषिद्ध अशुभ कर्मों के प्रचार से मलिन आकार वाले तथा प्रज्वलित वृद्धावस्था मरण और विषाद शोकादि से मूर्छित इस जगत के विषय में जिसके चित्त में पीड़ा नहीं होती वह प्राणी राक्षस है। अर्थात मानव वही है जिसके चित्त में विषाद आदि पीड़ा होती है और जो भाव शून्य नहीं होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जीवावतरण नामक 42वां सर्ग पूर्ण। 43वां सर्ग जीवों की कर्मों की गतियों का तथा विवेक की दुर्लभता तथा किसी किसी की मुक्ति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार चेतन की उपाधि से विभक्त भावरूप संसार की वासना के प्रवाहित ये लक्ष्य या कोटि अथवा अनंत जीव कल्पित आकार वाले ब्रह्मा जी से वैसे ही उत्पन्न हुए अब भी असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे हैं तथा उत्पन्न होते रहेंगे जैसे झरने से जल के कण अपनी वासना की दशा के आवेश से विवस्था में प्राप्त तथा इन सुख दुखमयी विचित्र दशाओं में बद्ध अंतःकरण वाले ये जीव निरंतर प्रत्येक दिशाओं में देश देश में जल में तथा स्थल में क्रम से ऐसे उत्पन्न होते और मरते हैं जैसे जल में बुदबुदे। कोई को तो इस कल्प भर में एक ही जन्म प्राप्त हुआ, कोई 100 से भी अधिक बार पैदा हुआ, किसी किसी के जन्मों की संख्या ही नहीं है। कोई 2 या 3 जन्म पा चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो इस कल्प में अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुए, अर्थात उनका जन्म ही नहीं हुआ। किसी किसी जीवन मुक्तों का संसार में उत्पन्न होना व्यतीत हो गया और कितने कैवल्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। कोई सहस्त्रों जन्मों तक पुनः पुनः उत्पन्न होते हुए एक प्रकार की देह जाति में ही स्थित है। कोई का अन्य योनियों में गए हैं। कोई महादुख सहन करने वाले नरक निवासी प्राणी है, कोई अल्प सुख वाले मनुष्य रूप से है, कोई देवादि अति प्रसन्न है और कोई सत्यलोकगामी है। कोई किन्नर गंधर्व विद्याधर तथा महोर रूप से स्थित है और कोई सूर्य इंद्र वरुण तथा महादेव विष्णु और ब्रह्मा है। कोई कुष्मांड देव योनि विशेष वेताल यक्ष राक्षस तथा पिशाचादि रूप से स्थित है। कोई जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र समूह रूप से स्थित है। कोई स्वपद चांडाल किरात योनि में प्रविष्ट पुष्कस चांडाल विशेष रूप से स्थित है। कोई तृण तथा औषधि रूप से तथा कोई फल मूल के मध्य में स्थित बीज के अंतर्गत जीव रूप से रह रहा है। कोई पतंग रूप से स्थित है, कोई चित्र विचित्र लता गुलमतरों और पर्वत आदि के अधिष्ठातृ देव रूप से स्थित है और कोई कदम जमीन काटी नींबू शाल तथा तमाल रूप से स्थित है। कोई जीव वैभव से भ्रमण करने वाले मंत्री सामंत करदायी छोटे छोटे राजा तथा राजा रूप से स्थित है। कोई वत्कल धारण करके मुनियों के मौन व्रत का पालन कर रहा है।
कोई सर्प, अजगर, कृमि, कीट तथा पिपीली का रूप है, और कोई मृग, सिंह, महिष, अज, चमर, हरिण विशेष और मेष रूप से स्थित है। कोई सारस, चक्रवात, वलाका, वक तथा कोकिल रूप है। कोई कमल, रक्त कमल, कुमुद, रात्रि कमल तथा नील कमलता को प्राप्त हुए हैं। कोई हस्ती के शिशु, मातंग, बड़े हाथी, शुकर, वृष तथा गर्दभ रूप है, और कोई भ्रमर, मच्छर, पाखी तथा काटने वाले कीड़ों की जाति में स्थित है। कोई तो आपत्ति के बल से आक्रांत है, कोई संपत्तियों में प्राप्त हुए हैं, कोई स्वर्गपुर में स्थित है तथा कोई नरक में ही स्थित है। कोई तारागण चक्र को प्राप्त है, कोई वृक्षों के छिद्रों में प्राप्त है, कोई गतिशील पवन के अधिकार में तथा कोई आकाश के अधिकार में स्थित है। कोई सूर्य भगवान के किरणों में रस के आदान के अधिकार में तथा कोई चंद्र किरणों में स्थित होकर औषधियों के वृद्धि रूप अधिकार में स्थित है, और कोई तृण, लता तथा गुलमादि का रस जहाँ स्वादु है, ऐसे पशुओं के योग्य विषय लंपटता में तत्पर है। कोई कल्याण के भागी जीवन मुक्त होकर इस संसार में भ्रमण करते हैं, और कोई चिरकाल से मुक्त जीवन मुक्तता को भोग के विदेह कैवल्य प्राप्त कर चुके हैं। किन्हीं कल्याण रूप प्राणियों की भविष्य में चिरकाल में मुक्ति होगी, और कोई भोग लंपट प्राणी आत्मा की विदेह मुक्ति ही से द्वेष करते हैं। कोई विशाल दिशा तथा महावेगवती नदियों के अधिष्ठातृ देवता रूप से स्थित है, कोई उत्तम स्त्री रूप से, कोई पुरुष रूप से और कोई नपुंसक रूप से स्थित है। कोई तो प्रबुद्धमति वाले हैं, कोई अति जड़ अंतःकरण सहित है, कोई ज्ञान के उपदेश है और किसी ने समाधि ग्रहण कर लिया है। हे राम जी, अपनी अपनी वासनाओं के संसार से विवशता को प्राप्त तथा अविद्या से बद्ध भावना वाले संपूर्ण जीव इन पूर्वोक्त तथा अनुक्त संपूर्ण दशाओं में स्थित है। कोई तो पृथ्वी पर विहार करते हैं, कोई नरक में गिरते हैं, कोई स्वर्ग पर चढ़ते हैं, कोई मृत्यु से ताड़ित एक शरीर से दूसरे शरीर में वैसे ही लुढ़कते फिरते हैं जैसे हस्त से ताड़ित बंदूक एक देश से दूसरे देश में लुढ़कता है। सैकड़ों आकाश रूपी पाशाओं से चारों ओर से बद्ध और वासना रूप भावी देहादि को धारण करते हुए जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में वैसे ही जाते हैं जैसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर पक्षी। अनंत विषयों में अनंत संकल्पों की मूल कारण माया अविद्या के द्वारा इंद्रजाल में इस विशाल संसार का विस्तार करते हुए संपूर्ण जीव तब तक इस संसार के जल में आवर्त के समूह के समान मूढ़ होकर भ्रमण करते हैं जब तक कि अपने अनिंदित आत्मा को नहीं देखते। आत्मा को देखकर असत का परित्याग करते हैं और सत्य ज्ञान को पाकर भूमिका की दृढ़ता के क्रम से आत्मपद में आकर पुनः इस संसार में वे जीव उत्पन्न नहीं होते। कोई जीव विवेकी होकर भी विषय की लंपटता से सहस्त्रों जन्मों का भोग करके पुनः संसार संकट में गिरते हैं। कोई उत्तम जन्म देश काल सज्जनों का समागम तथा उच्च देव गंधर्व ब्राह्मण आदि संपत्ति को पाकर भी तुच्छ विषय की लंपटता से पुनः तिर्यक आदि योनियों में आते हैं, उससे नरक में भी जाते हैं। कोई महाबुद्धिमान ब्रह्मा से उत्पन्न होकर उसी कल्प में और उसी जन्म में शीघ्र ब्रह्म नामक मोक्ष पद में प्रवेश करते हैं। अपने उत्पत्ति स्थान ब्रह्मांडों में तथा अन्य ब्रह्मांडों में जैसे इंद्र के पुत्रों से रचित जीव समूह कोई तो ब्रह्मा होते हैं, कोई महादेव होते हैं, कोई विष्णु होते हैं, दूसरे पशु पक्षी आदि रूप को प्राप्त होते हैं और कोई देवत्व पदवी को प्राप्त होते हैं, कोई सर्प या गज रूप को धारण करते हैं। हे राम जी, जैसे इस ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति दशा है वैसे ही अन्य ब्रह्मांडों में भी है। जैसे यह जगत विशाल है ऐसे ही अन्य अनेक ब्रह्मांड विशाल है। बहुत से हो गए तथा भविष्य में भी होंगे। अन्य विचित्र क्रम तथा हेतु से चित्र विचित्र सृष्टि उन जीवों के लिए आविर्भूत होती है और तिरोभूत भी होती है। कोई जीव गंधर्वता को, कोई यक्षता को, कोई देवत्व को और कोई दैत्यता को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिस मनुष्यादि योग्य व्यवहार से इस ब्रह्मांड में प्राणीगण स्थित है
वैसे ही अन्य ब्रह्मांडों में भी है, परंतु अन्य द्वीपों के प्राणियों के समान कुछ कुछ शरीर को रचना से विलक्षण है। अपने अपने स्वभाव के वश के आवेश से और एक विषय में परस्पर की ईर्ष्या से और परस्पर के संगठन से उसी चिद्रूप से सृष्टियां वैसे ही होती है जैसे नदी से तरंग। सृष्टि के आविर्भाव तथा तिरोभाव और ऊर्ध्वगमन तथा अधपतनों से सृष्टियां वैसे ही परिवर्तित होती है जैसे नदी से तरंग। उस परमपद से गुणों के अधीन अंतःकरण आदि उपाधि से निरंतर अनिर्देश्य और स्वसंवेद्य जीव राशि निकलती है, उसी के स्वरूप में प्रत्यक्ष व्यवहार भी करती है। दीप से प्रकाश के समान, सूर्य से किरण के सदृश, तपे हुए लोहे के कण के समान और अग्नि से चिंगारी के सदृश, काल से विचित्र विचित्र ऋतु के समान, पुष्प से विचित्र सुगंध के समान, वृष्टि के समान से तुषार के सदृश तथा वृष्टि के समूह से तुषार के सदृश तथा समुद्र से तरंग के समान संपूर्ण जीव राशि काल पाकर उत्पन्न होकर और देह की परंपराओं को अर्थात अनेक देहों को भोग कर प्रलय दशा में स्वयं बीजभूत शांति पद में लीन हो जाती है। हे राम जी, यह त्रिभुवन की रचना की भ्रांति रूप माया आत्मरूप परम पद में मिथ्या ही सृष्टि रूप से विस्तृत होकर बढ़ती है, उन्नति को प्राप्त होती है, परिणत होती है तथा समुद्र से तरंग के समान नष्ट भी हो जाती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जीवन निश्चय स्थानोपदेश नामक 43वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 44वां। हाँ 44वां सर्ग। इस सर्ग में मुक्ति और प्रलय की समता होने पर भी मुक्ति की विशेषता तथा ब्रह्मा के शरीर धारण करने के क्रम का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, प्रलय में जीव स्वयं परम पद को प्राप्त होते हैं। इस आपके कथित क्रम से जिस जीव ने आत्मपद में स्थिति को प्राप्त कर लिया है, पुनः वह कैसे अस्थियों हड्डियों के पंजरों इस देह को धारण करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस बात का उत्तर मैं तुम्हें प्रथम ही दे चुका हूँ, इसको तुम क्यों नहीं समझते। पूर्वापर विचार के योग्य बुद्धि तुम्हारी इस समय कहाँ चली गई। यह जो शरीरादिक स्थावर जंगमात्मक जगत है, वह असत स्वप्न के समान आभास मात्र ही आविर्भूत है। हे राम जी, और चिरकाल स्थायी ब्रह्मांड और भुवनादिक दीर्घ स्वप्न के समान मिथ्या ही दिखाई देते हैं। दो चंद्रमाओं के भ्रम के आकार के समान अथवा भ्रम के अंतर्गत भ्रमणशील पर्वत के समान इसका आकार है। जिसकी अज्ञान रूपी निद्रा शांत हो गई है और निश्चय करके जिसकी संसार की वासना गलित क्षीण हो गई है, वह ज्ञानी पुरुष संसार रूप स्वप्न को देखता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से नहीं देखता, अर्थात ज्ञानी की संसार के प्रति परमार्थ दृष्टि नहीं होती। वह उसे स्वप्नवत मानकर ही व्यवहार करता है, अर्थात ज्ञानी की संसार के प्रति परमार्थ दृष्टि नहीं होती, वह उसे स्वप्नवत मानकर ही व्यवहार करता है। हे राम जी, जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार मोक्ष की प्राप्ति पर्यंत सदा आत्मा के अंतर्गत ही रहता है, जैसे नदी सागर आदि के जल में भंवर रहते हैं। बीज के भीतर अंकुर और अंकुर के भीतर विशाल पल्लव रहते हैं, वैसे ही जीव के भीतर यह चंचल शरीर रहता है, क्योंकि पल्लव के भीतर पुष्प है। पुष्प कोश में जैसे फल रहता है, वैसे ही कल्पना रूप यह देह मन के भीतर रहता है। हे राम जी, मन के अनेक रूप हैं, इस कारण से वासना रूप से अनेक देह उसमें स्थित रहते हैं। उनके कर्मों की परिपक्वता से जो शरीर प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होता है,
वही प्रतिभास इसे तब होता है जब यह काल को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सबको प्रतिभास नहीं होता है। प्रतिभास उसी को होता है जो काल को प्राप्त कर चुका होता है। जैसे मृदपिंड घटाकार होता है, वैसे ही उत्तम कर्मों के परिपाक से आदि सृष्टि में इसको उत्तम शरीर रूप से ही प्रतिभास होता है, क्योंकि समस्त कार्यों को करने में समर्थ ब्रह्मा जो पद्म कोश के भीतर स्थित रहते हैं, उनके संकल्प मात्र से और उन्हीं से घनीभूत अविद्या से माया के समान यह अपार सृष्टि स्थिति रचना को प्राप्त हुई है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, यह जीव चेतन मन पद को प्राप्त होकर वैरिच ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ है। हे भगवान, जैसे मन की ब्रह्मा रूप में प्राप्ति हुई है, वह मुझे शीघ्र विस्तार से बताएं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो राम जी, ब्रह्मा के शरीर ग्रहण करने का जो क्रम है, उस क्रम का आप श्रवण कीजिए। इसी दृष्टांत से जगत की स्थिति को भी जान जाओगे। देश कालादि से अनवच्छिन्न आत्म तत्व अपनी शक्ति से लीला मात्र से जो देश तथा काल से दूषित परिच्छिन्न शरीर धारण करता है, और पूर्व सृष्टि में आकाश आदि क्रम से प्रकट जो ब्रह्मा है, उसमें अहम ग्रह की उपासना से संस्कृत और उसी प्रकार अव्याकृत जो मन है, उसी को मन की शक्ति कहते हैं। वही मन रूपी शक्ति उसी क्रम से अपने आविर्भाव की कल्पना करती हुई सृष्टि के आदि में क्षण भर में ही शब्दों का बीजभूत शब्द तन्मात्रा तथा श्रोत्र इंद्रिय की ओर उन्मुख स्वरूप रूप आकाश की भावना करता है। उसके अनंतर घनीभूत स्पंद क्रम से घनता को प्राप्त मन स्पर्शों का बीज स्पर्श तन्मात्रा तथा त्वगेंद्रिय की ओर उन्मुख किंचित चलनात्मक वायु की भावना करता है। मनोवच्छिन्न चेतन स्वरूप जीव से अदृष्ट आकाश और वायु जो कि शब्द तथा स्पर्श रूप है, उनसे वृत्ति को प्राप्त संघात से अग्नि उत्पन्न होता है, और मन इन तीनों रूप में परिणत होने से घनता को प्राप्त होता है। क्षण भर में ही प्रकाश युक्त निर्मल आलोक की भावना करता है, और उससे प्रकाश बढ़ता है, और अनंतर आकाश वायु तथा तेज के गुणों की वृद्धि को प्राप्त मन रसों का बीजभूत रस तन्मात्र तथा रसना इंद्रिय की भावना करता है। आधे क्षण में रस तन्मात्र दशा को प्राप्त कर लेता है, और जल इस प्रतीति के योग्य होता है, और उसके पश्चात आकाश आदि चारों गुण के गुण के संघात को प्राप्त होकर मन क्षण भर में गंध तन्मात्र की भावना करता है, जिससे रस तन्मात्रा गंध गण युक्त अपने स्थूल स्वरूप को उत्पन्न करती है। इसके अनंतर तन्मात्र से वेष्टित यह पंचभूत अपनी सूक्ष्म दशा को त्यागता हुआ अग्नि के कण के आकार अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि के बीज करके सहित स्फुरित शरीर को आकाश में देखता है। उसको पुर्यष्टक कर्मेंद्रिय गण, ज्ञानेन्द्रिय गण, पंचभूत गण, पंचप्राण गण, मनोगण, अविद्या गण, काम गण और कर्मों का गण पुर्यष्टक कहते हैं, जो कि भूतों के हृदय रूपी कमल के भ्रमर के तुल्य है। उस पुर्यष्टक में तीव्र संवेग वासना से भास्वर शरीर की भावना करता हुआ मन कर्मों की विपाकता से बिल्व फल के सदृश स्थूल हो जाता है, और सांचे में स्थित द्रवीभूत सुवर्ण के तुल्य बाह्य देश में स्थूल भास्वर, अंत में सूक्ष्म भास्वर और स्थूल देश से वेष्टित जो विशेष रचना से युक्त शरीर है, उसके पुर्यष्टक रूप लिंग शरीर है, अपने स्वभाव से ही ग्रहण करता है। पुनः तेजः पुंजमय अपने उस सन्निवेश विशेष रत्नयुक्त शरीर में आकाश में व्याप्त अति विशाल ऊपर शीर तथा पीठमयी नीचे पादमयी दोनों पार्श्व भाग में हस्त सहित मध्य में उदरयुक्त शरीर की भावना करता है, और अंगुली आदि की सिद्धि से प्रकट शरीर वाला तथा ज्वाला की माला से व्याप्त निर्मल आकार वाला मनोरथ के वश से शरीर को ग्रहण करते हुए यह ब्रह्मा स्थित रहता है। इस प्रकार अपनी वासना के आवेश से कल्पित शरीरवान तथा उपासनादि से मुनिशील यह मन है। काल पाकर अपने शरीर की वृद्धि से यह मन
ब्रह्मा पदवी को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे ऋतु और काल पाकर ही प्रत्यक्ष रूप निर्मल शरीर होता है। सर्पलोक का पितामह वही भगवान ब्रह्मा बुद्धि, व्यवसाय, बल, उत्साह, विज्ञान और ऐश्वर्य करके युक्त संस्थित रहता है। द्रवीभूत सुवर्ण के समान तेजस्वी ब्रह्मा चिदाकाश से संभूत पर ब्रह्म में जैसे सत्ता से ऊपर रूप धारण करके रहता है, उसी प्रकार सत्ता से अज्ञान रूपी पंचीकृत आकाश आदि जो आत्मा में स्थित है लीला मात्र से उत्पन्न करता है। कभी तो यह अपार आदि अंत शून्य केवल आकाश को उत्पन्न करता है, कभी तो यह अपार आदि शून्य आदि अंत शून्य केवल आकाश को उत्पन्न करता है, कभी निर्मल जल उत्पन्न करता है और कभी दाह काल में प्रलयाग्नि की ज्वाला से प्रकाशमय मंडल उत्पन्न करता है। कभी पृथ्वी की सृष्टि के अनंतर कृष्ण वर्ण युक्त संपूर्ण पृथ्वी को रचता है और कभी पद्म कल्प में विष्णु से उत्पन्न कृष्ण वर्ण कमल कलिका को रचता है। अन्य अन्य भुवन, पृथ्वी, मनुष्य आदि रूप अनेक स्थानों को अपने जन्म की अवधि पर्यंत यह प्रभु कल्पना करता हुआ विष्णु आदि नाना रूप धारण करके आप ही पालन करता है। उनमें से यह शरीर संकल्प में ब्रह्म पद से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा स्वरूप से उत्पन्न होकर उस विष्णु की कुक्षी में अज्ञानावृत होकर पूर्व काल के संस्कारों को विस्मृत कराने वाली सुषुप्ति दशा को प्राप्त हुआ और गर्भ की निद्रा के अंत में प्रकाशमय अपने शरीर को देखता है। वह शरीर प्राण और अपान के प्रवाहों से पूर्ण मानो पंचभूतों के स्वच्छ भागों से रचित करोड़ों रोमों की श्रेणियों से व्याप्त शोभायमान 32 दांतों वाला दोनों जंघाओं तथा प्रस्थ की अस्थि रूप 3 खंभों पर आश्रित पंच प्राण रूपी देवताओं से युक्त, नीचे चरणों से चिन्हित हस्त, पाद, शीर, वक्षस्थल तथा कुक्षी को इन पांचों भागों में विभक्त 9 इंद्रिय द्वार रूपी युक्त त्वचा के लेप से चिकन 20 अंगुली तथा 20 नख से शोभित, 2 भुजाओं तथा 2 स्तनों सहित 3 नेत्रों से शोभित और कभी इच्छा से अनेक नेत्रों तथा भुजाओं से युक्त चित्त रूपी पक्षी का घोंसला और मनमथ रूपी सर्प का निवास स्थान, तृष्णा रूपी पिशाची का गृह, जीव रूपी सिंह की कंदरा, अभिमान रूप हस्ती के बंधन का स्थान और मन रूपी कमल से शोभित तथा अति रमणीय और उत्तम अपने शरीर को देखकर त्रिकाल में अमल दर्शित भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में विचार किया कि भ्रमर सदृश श्याम वर्ण करके चिन्हित इस अपार आकाश में पहले में क्या रचूं। जब भगवान ब्रह्मा ने ऐसी चिंता की तो उसी समय वे भूत, भविष्यत एवं वर्तमान तीनों कालों के देखने में समर्थ हो गए। इसके अनंतर बीते हुए अनेक सृष्टियों के समूहों को उन्होंने देखा। उसके कारण पर चिंतन करने पश्चात उन प्राणियों के संपूर्ण धर्मों और अधर्मों का क्रम से स्मरण किया। इसके पश्चात वसंत ऋतु जैसे पुष्प ग्रहण पूर्वक वृक्षों में फलादि की रचना करता है, वैसे ही वेदों को ग्रहण करके अर्थात वेदोक्त क्रम से लीला की कल्पना मात्र से चित्र विचित्र संकल्पों से प्रजाओं को उत्पन्न किया। उन प्रजाओं के स्वर्ग तथा मोक्ष, धर्म तथा काम की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के आचार और समाचार को वैसे ही रचा जैसे गंधर्व नगर में अनंत चित्र विचित्र शास्त्रों को भी रचा है। हे राम जी, वह दृश्यमान सृष्टि की शोभा, ब्रह्मा पदवी की रचना तथा क्रिया के विलासों से ब्रह्मारूप चित्त ने ही इस सृष्टि की अनुपम शोभा की इस जगत में कल्पना की है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित संसारावतरण प्रतिपादनोपदेश नामक 44वां सर्ग पूर्ण।